नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फो के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो लाखों स्टूडेंट्स के सपने को सच करने का एक जरिया है। दोस्तों वो है एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है, इसका फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब कराया जाता है, कितनी बार एग्जाम साल भर में होता है, एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, मतलब कि क्या कोई अटेम्प्ट लिमिट होती है या फिर नहीं, हाइट कितनी होनी चाहिए, एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हर एक जानकारी आपको जो जरूरी है वो मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसे इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम है जो हमें भारत के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए फ्यूचर ऑफिसर्स बनाता है। मतलब कि एनडीए जो है इसके द्वारा आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, ऑफिसर आप बन सकते हैं। दोस्तों एनडीए एक ट्राई सर्विस एकेडमी है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जो कैडेट्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस एकेडमीज में एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम कौन कराता है। तो एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका फॉर्म कहाँ पर भरना होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड में भरना होता है और ये आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फिल कर सकते हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब। अब बात करते हैं कितनी बार ये एग्ज़ाम साल भर में कराया जाता है। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम है अब हर साल 2 बार कराया जाता है, यानी कि 1 ईयर में 2 टाइम्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप चाहें तो पहला वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर दूसरा वाला दे सकते हैं या फिर दोनों दे सकते हैं, अगर आप दोनों का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, एनडीए 1 की बात करें दोस्तों तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी के आसपास आ जाता है और एग्ज़ाम अप्रैल के आसपास कंडक्ट करा दिया जाता है। वही अगर हम बात करें एनडीए 2 की तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मई जून के आसपास आता है और इसका एग्ज़ाम सितंबर के आसपास कराया जाता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन आपको फिल करना होता है upsc.gov.in पर, मतलब कि ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की, वहाँ पर जाकर के फॉर्म फिल करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, मतलब कि फॉर्म कौन फिल कर सकता है। तो आप इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे एंड इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या होती है, तो एज लिमिट होती है 16.5 से 19.5। ठीक है, मतलब कि 16.5 टू 19.5। तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में अगर आपकी एज है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। मतलब कि 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी होता है एनडीए का उसमें 2 डेट दी रही होती हैं। ठीक है, उन 2 डेट के बीच में आपकी एज आ रही है, आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्या इसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। तो एनडीए का जो एग्जामिनेशन है इसके लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एनडीए एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा अनमैरिड होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें एनडीए एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो 10+2 यानी कि 12वीं आप पास होने चाहिए। 12वीं अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से की है, ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया, 12वीं पास किए तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में जाना है तो 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मतलब कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए। आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कितने % मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, तो कम से कम पासिंग मार्क्स, यानी कि एटलीस्ट अगर आप एग्जाम पास कर चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 80% होने चाहिए, 90% होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, एटलीस्ट पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एनडीए एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करना होता है। सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा तभी आप दूसरी स्टेज यानी कि एसएसबी इंटरव्यू तक पहुँच पाएंगे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं स्कीम क्या होती है एग्ज़ाम की। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको MCQs देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा बहुविकल्पी प्रकार का, और ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, पेन एंड पेपर मोड में, यानी कि OMR शीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश वाला पेपर होता है, जो इंग्लिश वाला सेक्शन होता है, ठीक है, वो आपका इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगी, लेकिन जो अदर पार्ट हैं पेपर के, ठीक है, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलते हैं, मतलब कि आप दोनों में से किसी भी एक भाषा में पेपर को दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मैथमेटिक्स यानी गणित से आपको 300 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए टाइम मिलता है 2.5 घंटे का, यानी कि ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे। जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और 600 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट रहता है। कुल मिलाकर के पेपर आपका हो जाता है 900 नंबर का। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो दोस्तों मैथमेटिक्स यानी कि जो मैथ का ये सब्जेक्ट है, इससे आपको 300 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस आप NDA एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। दोस्तों ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 600 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 200 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा और 400 नंबर में ये सभी सब्जेक्ट शामिल होंगे। ठीक, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए है इंग्लिश का और पार्ट बी है GK का, जिसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स है। ठीक है, इंग्लिश के 200 नंबर हैं और 400 नंबर हैं जनरल नॉलेज वाले सेक्शन के। कुल मिलाकर के 900 नंबर का आपका पेपर होता है। दोस्तों ये जो रिटन एग्जाम है इसको आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट या फिर कहीं इंटरव्यू देना होगा। इसको क्लियर करने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है NDA एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना होता है, तो NDA एग्ज़ाम का सिलेबस समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। डेली करंट अफेयर्स और GK जो है इस पर ध्यान दीजिए। और SSB के लिए जो SSB इंटरव्यू होगा उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपके पास नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो नॉलेज प्राप्त कीजिए और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। और इंटरव्यू के जो कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आप YouTube पर देख सकते हैं, कुछ टिप्स आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी के ज़रिए कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में क्या होगा, आपको एक अच्छा रूटीन बनाना होगा, अच्छा टाइम टेबल और खूब मेहनत करनी होगी। देखिए सेल्फ स्टडी के लिए आप बुक ले सकते हैं। NDA एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो बुक ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। और जिस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको YouTube पर बहुत सारे फ्री में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तब भी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, वैसे आप पर डिपेंड करेगा, आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी के जरिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सवाल आता है दोस्तों हाइट का। तो देखिए अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार हैं, ठीक है, लड़कियों के लिए हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिट में कितनी होनी चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपकी हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर हो, इससे कम ना हो। और ये मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए, मतलब कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तब भी इतनी होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और इंडियन नेवी और आर्मी के लिए कम से कम 157 पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 152 महिला उम्मीदवारों के लिए। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वेट जो है यानी कि आपके जो शरीर का वजन है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए आपको UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विजिट करनी होगी। हमने आपको बताया कि इसका जो पेपर है 1 साल में 2 बार होता है, तो
आप NDA 1 देना चाहते हैं तो जनवरी के आसपास आपको पेपर मिलेगा, मतलब कि ये जनवरी के आसपास आपको इसका फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन, वहाँ पर फिल करना होगा। और पेपर 2 देना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है ये मई जून के आसपास आता है और इसका एग्जाम सितंबर के महीने में करा लिया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें जिससे आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।